हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे बनाते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके सभी कोणों के साथ मान कैसे याद रखते हैं और इन मानों को कैसे निकालते हैं। तो इस त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना बहुत ही आसान है। हम देखेंगे इसमें कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का मान ज्ञात है, साइन थीटा यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, इन कोणों का मान ज्ञात है, तो आप साइन के साथ साथ कॉसेक तक सभी के मान निकाल सकते हैं, वो भी 180 तक। तो इसे बना के देखेंगे। इसके लिए इस सारणी को बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। एक तो ये आना चाहिए, कॉमा एक होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस सारणी में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर टेन थीटा वाला ही फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का। और आप अगर लगाना चाहें तो साइन थीटा का आप या फिर ये वाला लगा सकते हैं, ये याद कर लें, या फिर ये वाला, या इन दो को। इनमें से कोई भी फॉर्मूले अगर याद है आपको तो आप पूरी सारणी बना सकते हो, आवर्त सारणी के सभी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपको साइन का आना चाहिए, वो भी 90 तक। तो साइन 0 का जो होता है वो होता है 0, साइन थीटा साइन का 0 का होता है वो 0 होता है। साइन 30 का होता है वो होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है वो होता है 1/√2। और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉस थीटा वाले में जो 90 का मान होता है वो 0 में आ जाता है, 60 का मान होता है वो 30 में, 45 का 45 में, और जो कॉस 60 का है वो साइन 30 का हो जाता है, और कॉस 90 का है वो 0 का हो जाता है। यानी कि जो मान दे रखे हैं वो पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यानी कि जो 90 का है वो इसमें लिख दो 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, और फिर 30 का 60 में आ जाएगा 1/2, और जो 0 है वो 90 में आ जाएगा, यानी कि 0। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इन सभी संख्या को, यानी कि जो मान दे रखे हैं उनको पलट देना है। तो इस तरीके से आप साइन और कॉस के 90 तक निकाल सकते हो। फिर टेन थीटा को निकालने के लिए मान आपको फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे अगर निकालना है टेन 0 का मान, टेन थीटा है तो टेन 0 डिग्री का, तो टेन 0 डिग्री के लिए आपको साइन और कॉस के तो मान पता ही है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना है। तो साइन 0/कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का 1, जो कि आपने यहाँ पे भी निकाले। तो ये आपका हो जाएगा 0। ऐसे ही टेन 30 का निकाल सकते हैं, टेन 30 का हो जाएगा साइन 30/कॉस 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ से साइन 30, और कॉस 30 का होता है √3/2, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ऐसे ही साइन 45 का, टेन 45 का, तो टेन 45 का क्या हो जाएगा, साइन 45/कॉस 45। तो साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2। कॉस 45 का मान 1/√2, √2 1/√2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। ऐसे ही टेन 60 का मान, तो टेन 60 के मान के लिए क्या कर सकते हैं, साइन 60/कॉस 60। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और कॉस 60 का कितना होता है 1/2, जो कि अभी निकाले हैं मान। तो 1/2 कैंसिल, यानी कि √3। ऐसे ही टेन 90 का,
तो टेन 90 का साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 का कितना है, साइन 90 का 1 और कॉस 90 का 0, यानी कि 0 से जब भाग देते हैं किसी भी संख्या को तो आता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो अनंत के लिए इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ आपने साइन थीटा का 0 से 90 तक बस मान याद था, जिससे कॉस थीटा का अपने आप लिख गया है, और टेन थीटा के जो मान है वो साइन और कॉस से निकाल लिए हैं। तो टेन 0 का मान आया 0, तो ये हो जाएगा 0। टेन 30 का मान आया 1/√3। टेन 45 का जो मान आया वो आया है 1, और टेन 60 का जो मान आया वो आया √3, और टेन 90 का जो मान आया वो आया अनंत यानी कि इनफाइनाइट। फिर कॉट वाले में क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है जो ऊपर किया था, यानी कि साइन के लिए साइन थीटा के लिखे थे और कॉस के लिए पलट दिए थे, वैसे ही टेन थीटा में जो मान लिखे हैं वो कॉट थीटा में पलट देने हैं। यानी कि इनफाइनाइट जो 90 में है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 वाला मान है वो 30 में आ जाएगा कॉट के, यानी कि √3। 45 का 45 में ही रहेगा, और जो 30 का है टेन में वो 60 में आ जाएगा, यानी कि 1/√3, और जो 0 में है वो 90 में आ जाएगा टेन के, यानी कि 0। सिर्फ आपको पलट देनी है, इनफाइनाइट √3 1/√3 0, जिससे आपके ये मान लिख जाते हैं टेन और कॉट थीटा के, टेन और कॉट थीटा के। इसके बाद आपको निकालें सेक थीटा के। तो सेक थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला बस ये वाला याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दो। तो सेक 0 का मान ज्ञात करना है, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1/1 इक्वल टू 1 से 1 को 1 को भाग दोगे तो आएगा 1। फिर क्या करना है, सेक 30 का, सेक 30, तो सेक 30 के लिए क्या करना है 1/कॉस 30। कॉस 30 का मान दे रखा है √3/2, तो √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही सेक 45 का मान, सेक 45, तो सेक 45 के लिए क्या कर सकते हो 1/कॉस 45, तो 1/कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2, जिससे √2 ऊपर चला जाएगा, तो सेक 45 का आ गया मान √2। सेक 60 के लिए 1/कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना आया 1/2, तो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। सेक 90 का, तो सेक 90 के लिए 1/कॉस 90, तो 1/कॉस 90 का कितना आया था 0, और 0 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो आता है अनंत, तो ये आ गया अनंत। तो इस तरीके से आप कॉस सेक के भी मान निकाल सकते हैं। तो सेक 0 का जो मान आया है वो आया है 1, तो सेक 0 का जो मान है हाँ, तो सेक 0 का मान है वो आया 1। सेक 30 का मान आया वो आया 2/√3, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 2/√3, और सेक 45 का मान आया √2, सेक 45 का मान √2। सेक 60 का मान 2, और सेक 90 का मान अनंत, तो 2 और अनंत। इसके बाद फिर से वही करना है, कॉसेक वाले में इसे पलट देना है, तो यानी कि इधर आ जाएगा अनंत, इधर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से सिर्फ आपको साइन के मान ज्ञात थे तो आपने 90 तक के मान सभी के निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट
और sec cosec थीटा। इसके बाद 180 तक मान निकालने के लिए क्या करना है, जैसे जो 60 वाला है वो 120 में आ जाएगा, 45 वाले जो मान है वो 135 में आ जाएंगे, 30 वाला मान है वो आ जाएगा 150 में, और 0 वाला वो 180 में। यानी कि अब इसमें संख्याओं को क्या कर देना है, पलट देना है और इधर लिख देना है 60 का 120, 45 का 135, 30 का 150 और 0 का 180। जिसमें आपको ध्यान ये रखना है सिर्फ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा के जो मान है वो प्लस में रहते हैं और सभी के हो जाते हैं माइनस में। यानी 120 का मान हो जाएगा √3/2, 135 का मान हो जाएगा 1/√2 और 150 का जो मान है वो हो जाएगा 1/2 और 180 का 0। कॉस थीटा में क्या करना है, 120 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 120 का मान इसमें भी पलट देना, लेकिन कॉस में क्या हो जाएगा माइनस का, तो -1/2 माइनस के 1/√2, ये इसमें आ जाएगा माइनस के √3/2, ये इसमें आ जाएगा माइनस का 1। फिर इसमें पलट देना है, तो माइनस के 60 से पलटना है, तो 60 का आ जाएगा 120 में, तो इसमें भी माइनस के √3 माइनस के 1 माइनस के 1/√3 और 0। इसी तरह से ये भी -1/√3 1 और √3 माइनस के और इनफाइनाइट अनंत। इसका सेक थीटा में भी ये वाला जो हो जाएगा माइनस में -2 माइनस के √2 माइनस के 2/√3 माइनस के 1। लेकिन साइन वाले में प्लस रहा और कॉसेक वाले में भी प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा जो 60 का 120 में आएगा वो हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अनंत। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आप साइन थीटा का मान, जो कोण के मान है वो 90 तक याद करके पूरी आवर्त सारणी को इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से सभी के मान निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।